दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा है शुभम जी ने। तो ऐसे आप लोग भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9335421148 पर। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला पाइप है, मान लिया ये दूसरा पाइप है। पहला पाइप 20 मिनट में भरता है टंकी को और दूसरा पाइप भरता है 25 मिनट में। क्लियर है। दोनों बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं। मतलब पहला पाइप पहले खोला गया, उसके बाद पहला पाइप बंद कर दिया गया, फिर दूसरा खोला गया, जब दूसरा बंद कर दिया गया तो फिर से पहला खोला गया। समझ में आ रहा है। तो पहला पाइप से शुरू हुआ 1 बाई 1 एक एक मिनट के लिए फिर खोला जा रहा है। इसका एलसीएम ले लीजिए। 20 और 25 का एलसीएम 100 हो गया। ये इसकी कुल क्षमता है, टोटल कैपेसिटी, टंकी की टोटल क्षमता। कैपेसिटी मतलब होल्डिंग क्षमता कितनी है, कितना पानी उसमें आएगा उस टंकी में। तो हमने मान लिया 100 यूनिट आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई बच्चा यहाँ पे 100 की बजाय 200 मान ले, 300 मान ले, 400 मान ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। तो ये तो 20 और 25 से मिनिमम डिविजिबल नंबर हमने ले लिया है। तो 20 से यहाँ पर डिवाइड करें, पर यूनिट एक मिनट में कितना भर लेगा। 20 मंजे 100, 5 यूनिट पर मिनट भरेगा। ये 25 से को 4 यूनिट पर मिनट। लेकिन पहले नल ये वाला खोला जाता है, उसके बाद ये बारी बारी कितना, एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। एक एक मिनट। तो पहले मिनट में कितना भरेगा, 5 यूनिट। फिर पहला नल क्या होगा, बंद कर दिया जाएगा। फिर दूसरा नल खुलेगा, कितना, 4 यूनिट भरेगा। तो 2 मिनट में, पहला मिनट दूसरा मिनट, ओवरऑल 2 मिनट में कितना भरेगा, 2 मिनट में ये भरेगा 9 यूनिट। कितना, 9 यूनिट। आप एक काम करिए, 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 100 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 9, 11 9 99, एक शेष बच गया। शेष कितना है, 1 है। तो भागफल कितना आया, 11। भागफल से लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 11 से। भागफल से दोनों तरफ गुणा, 11 दूना 22 मिनट में कितना भरेगा, 99 यूनिट। और टंकी की क्षमता हमने कितनी मान ली है, 100 यूनिट। अभी देख रहे हैं 1 यूनिट शेष बचा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जो है सीरियल, ये ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस है। मतलब ये कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये कि विषम स्थान पहले वाले का आता है। 22 मिनट में 99 यूनिट अगर भर जाता है तो 23वें यूनिट मीन्स नेक्स्ट यूनिट जो भरेगा, नेक्स्ट भरेगा कौन, पाइप ए, मतलब फर्स्ट वाला पाइप। तो वो कितना यूनिट भरेगा। यहाँ पे देख रहे हैं शेष यूनिट बचा है कितना, 1 यूनिट। इसको भरेगा कौन, भरेगा पहला पाइप, तो बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो भरेगा उसी की क्षमता से भाग दिया जाता है। कैसे, वर्क डन बराबर होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम। वर्क डन कहें या कैपेसिटी कहें। तो यहाँ पे कैपेसिटी अब बची कितनी है, 1, ठीक है। और इफ़िशियंसी कितनी है, क्षमता, इसकी इफ़िशियंसी कार्यकुशलता 5 है इंटू टी, तो ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना। 1 यूनिट को भरने में ये इसको कितना, 1/5 समय लगेगा। तो टोटल समय हो जाएगा 22 प्लस, तो इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 22 सही 1/5 मिनट। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन ये करेक्ट समझ में आया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो ऐसा एक क्वेश्चन और शुभम जी ने पूछा है, वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है इससे, लेकिन टाइप का यही है, तो उसको भी देख लेते हैं।
एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल 12 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों को बारी बारी से एक ही मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, उसमें पहला वाला पाइप भी दूसरा पाइप भी क्या था, खोल दिया जाता था, मतलब दोनों भरने के लिए थे। इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, पहला पाइप तो भर रहा है पानी को, दूसरा पाइप पानी को, एक आउटलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप दूसरा आउटलेट पाइप है, मतलब दूसरा पानी निकाल रहा है। यहाँ पे 10 मिनट में भरता है और 12 मिनट में निकाल देता है। और खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पाइप, ये फर्स्ट पाइप है, ये सेकेंड, ये आउटलेट पाइप है। जो भरने वाला पाइप है उसको प्लस चिन्ह दे दीजिए, जो निकालने वाला है उसको माइनस चिन्ह। क्लियर है। तो भरने वाले पाइप को प्लस चिन्ह, यहाँ पे 10 मिनट में ये भरता है और ये खाली करता है 12 मिनट में। ओके, तो इसकी कुल धारिता निकाल लीजिए, कैपेसिटी टंकी की, टोटल कैपेसिटी टंकी की। ये मान लीजिए 10 और 12 का लासा हो जाएगा 60 यूनिट। तो यहाँ पे मान लिया इसमें 60 यूनिट पानी आता है। ठीक है, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60। तो हमने आपको बताया है भरने वाले को प्लस चिन्ह और खाली करने वाले को माइनस चिन्ह देते हैं। मतलब ये कि पहले मिनट में अगर 6 लीटर पानी आ जाए और अगले मिनट में उसी टंकी से 5 लीटर निकल जाए तो 2 मिनट में ओवरऑल कितना भरेगा, 1 लीटर भरेगा ना। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी इफ़िशियंसी पहले वाले पाइप की है 6 यूनिट, इसकी है 5 यूनिट जो कि निकालता है पानी। तो ओवरऑल 2 मिनट में भरेगा कितना, 1 यूनिट ही पानी भर पा रहा है। 2 मिनट में कितना, 1 यूनिट ही भर पा रहा है। यहाँ एक चीज़ और है सोचने वाली कि जैसे 2 मिनट में 1 यूनिट भर पा रहा है और एक भरता है दूसरा निकाल देता है पानी को। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी में, यहाँ पे 2 के बाद ये पहला नंबर, इसका दूसरा नंबर, फिर तीसरा, मतलब विषम स्थान किसका है, इस वाले का आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, मतलब तब भी सम आएगा। सम मीन्स इवन आएगा। और 2 को चाहे हम 3 से विषम संख्या से गुणा करें तो भी सम आएगा, इवन आएगा। ठीक है, ये हम क्यों समझा रहे हैं, ज़रा देखने वाली बात है यहाँ पे। ये 2 मिनट में, इसका मतलब है 2 को हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो क्या आएगा, यहाँ फाइनली सम ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब अगला नंबर फिर से भरेगा तो कौन भरेगा, पहला पाइप। तो इसीलिए ये पाइप निकाल रहा है, ये भर रहा है, तो इसको हम 6 यूनिट अलग कर लेंगे। कैसे बताते हैं, 6 यूनिट अलग करेंगे तो 60 को हम 54 + 6 कर सकते हैं क्या। ये क्वेश्चन उस टाइप का है जैसे आपने देखा होगा, एक ये मान लिया पिलर है, इस पर एक बंदर चढ़ता है तो पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, उसी से टाइप से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 2 मिनट में भरेगा कितना है, 1 यूनिट। तो हमें 54 यूनिट पानी भरना है। तो अगर हम 1 को 54 से गुणा करेंगे तो 54 ही आ जाएगा। 54 से हम दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। 108 मिनट में कितना भर जाता है, 54 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा, फिर क्या होता था, जितना हम छोड़ देते थे, मान लो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाता था बंदर, तो यहाँ पे आया बंदर, एकदम से जंप मारा और 5 मीटर टॉप पे आ गया। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 105 यूनिट 1 मिनट में, मतलब अगले मिनट में। 108 के बाद नंबर किसका, 109वां फिर से पहले वाले भरने वाले पाइप का आएगा। तो 1 मिनट में कितना यूनिट भर देगा, 6 यूनिट पानी जो यहाँ पे भरना था। इसीलिए इसको हमने डिनोमिनेशन किया है 2 पार्ट में। तो अब आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 109 मिनट में कितना भर देगा, 60 यूनिट पानी भर जाएगा।
तो कितने मिनट में? 109 मिनट में। 109 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा डाउटफुल यहाँ पे हो सकता है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 5 माह बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ अभय इस व्यापार में साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपये 4,41,600 रुपये लाभ के प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक का लाभ कितना है? प्रत्येक का लाभ कितना है? प्रत्येक का लाभ बताना है। तो देखिए मीनाक्षी ने पैसे कितने निवेश किए हैं यहाँ पे? मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए निवेश किया है और 5 माह बाद कौन आ गया है इसमें व्यापार में? अभय 9 लाख रुपए। ठीक है, वर्ष के अंत में, यहाँ पे वर्ष के अंत में मत होता है 1 साल। वर्ष के अंत में मीन्स 1 साल। 1 साल के बाद लाभ ये होता है यहाँ पे। तो ये पूंजी शुरू से लेकर आखिरी तक जमा रही है, तो ये 12 माह तक रही है। ठीक है, 12 माह तक रही है। 5 माह बाद ये निवेश किया है, तो 5 माह, 12 में से 5 माह खर्च हो जाएगा, कितना समय बचेगा? 7 माह। क्लियर? तो यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लीजिए। 5 जीरो आप काट लीजिए यहाँ पे, 3 से काट दीजिए। 3 त्रिक को 9, 3 चौको 12 और 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 4 चौको 16, अनुपात 7 बचेगा। ठीक है, तो इस लाभ को 16:7 के अनुपात में बांटा जाता है। टोटल लाभ हो गया 16:7। तो कुल मिला के ये हो जाएगा, कुल मिलाकर 23 रेशियो बराबर हो जाएगा 44,000 4,41,600। तो 1 रेशियो बराबर बटे 23 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 23 एक कम 23 और यहाँ पे 2 बचेगा, 1 23 9 बार जाएगा, 4 बचेगा, 23 दूना 46, 00 कैंसिल होगा। 1900। 1 रेशियो बराबर प्रत्येक में से लाभ कितना है? प्रत्येक का लाभ, तो पहले वाले का लाभ बताना है। मान अमित का बताना होगा। देखिए अगर आप मीनाक्षी बताना है तो 16 से गुणा कर दीजिए। अगर अमित अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर था। उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात होगा। तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो पहले अमन ने लगाए हैं 40,000 रुपये, कितने माह के लिए? 24 माह। 2 साल मतलब 24 माह। क्लियर है? फिर लगाया है 6 माह बाद सामंत ने, तो 6 माह बाद लगाएगा तो 18 माह बचेंगे। कितने पैसे? 60,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद उसके 2 वर्ष बाद नहीं, उसके 3 माह बाद रचित, तो 18 में से 3 कम हो जाएंगे 15,
कितना पैसा लगाया है? 50,000 रुपये लगाए हैं। उनके लाभ का अनुपात, तो आपने देखा इन्वेस्टमेंट टाइम का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? लाभ मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो। तो यहाँ पे 4 हटा दीजिए, 4 सभी जगह से हटा दीजिए जी, सॉल्व कर लीजिए। 3 8 24, अमन ने 4,000 रुपये लगाकर 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 40,000 रुपये लगाकर अमन ने व्यापार शुरू किया है, तो 24 माह तक, शुरू से लेकर आखिरी तक ये रहेगा 24 माह तक। क्लियर है? उसके बाद 6 माह बाद सामंत आया है, सामंत 60,000 रुपये लगाए हैं, कितने माह तक रहेगा? 18 माह तक। क्लियर है? उसके बाद उसके 3 माह बाद, मतलब 6 महीने के बाद 3 माह और कम हो जाएंगे, तो 3 माह और कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 माह। 15 माह तक ही रहेगा इसका, लास्ट वाले का, रचित का 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये कितने? 15 माह के लिए। 18 था, 18 के बाद 3 और कम हो गया, तो ये इनका लाभ का अनुपात है, यही इनका लाभ का अनुपात है। क्लियर? तो यहाँ से 4 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा? देखिए, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु अगर 12 वर्ष थी तो वर्तमान में जॉन की कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और शंकर की आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी? पहले 15 थी तो 3 वर्ष पहले 15 थी तो वर्तमान में 15 3 18 हो जाएगी। क्लियर है? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा? 5 वर्ष बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 वर्ष 20 साल का, और ये 8 5 13 23 साल का हो जाएगा। ठीक है? इन दोनों की आयु का योगफल बटे 2 जोड़ लीजिए। 3 2 2 2 2 4 बटे 2, 2 से काट दीजिए यहाँ पे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 21.5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार शुरू करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है।
यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। तो देखिए 5:6 के अनुपात में यहाँ पे पूंजी लगाया है 5:6। क्लियर है। ए ने 8 माह बाद, तो एक चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पे वर्ष के अंत में मतलब एक साल मीन्स 12 माह। क्लियर है। एक वर्ष बराबर 12 माह। ए 8 माह बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है, तो ए का जो निवेश हुआ वो सिर्फ 8 माह के लिए हुआ, और जो दूसरे बी का निवेश है उसका नहीं पता है। बी ने पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया, इनटू टी कर लीजिए आप। प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर है। तो यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया है 5:6, सॉरी 9 है, 5 यहाँ पे 9 दिया है। और दो अनुपात आपस में इक्वल हो जाए तो उसे समानुपात कहते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। 8×5 = 40, ये हो जाएगा अनुपात 6t बराबर 5:9। क्लियर है। तो बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद मतलब 40 और 9, यहाँ पे देख लीजिए 40 × 9, ये बराबर हो जाएगा 6×5 = 30, 30t के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल कर लीजिए, 3 3 को 9, 4 3 12, तो t की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी आ गई, 12 माह। t की वैल्यू आ गई 12 माह। तो 12 माह के तक की निवेश होगा किसका, बी का। तो ये एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, ये भी साझी का क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो हमने मान लिया टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमने टोटल मान लिया 6, 3 का लासा 6 होता है, ताकि पूरा डिवाइड हो जाए। 1/6 अगर हम लोग निकालें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हमने इन्वेस्टमेंट 6 मान लिया। सेम टाइम के लिए भी दिया है, तो हम टाइम भी कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ए की पूंजी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर है। तीनों का अनुपात, ए ने 1/6 भाग 1/6 भाग 6 का 1 होता है, 1/6 समय के लिए मतलब 1। ठीक है। बी कुल पूंजी का 1/3, 6 का 1/3 कितना, 2 होता है। बी 1/3 निकालेंगे तो ये भी 2 निकलेगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी कुल पूंजी का शेष भाग, जो शेष भाग हमारे पास बचता है वो 3। फिर क्या कह रहे हैं कि पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1:4:18 आ गया। ये क्या है, लाभ का अनुपात। 46,000 रुपये लाभ में से बी का हिस्सा बताना है, तो आप इसको जोड़ लीजिए, 18 4 22 और 1 23। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 23 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 46,000 के। तो 1 रेशियो 23 दूना 46, 2,000 के। 1 रेशियो हो गया 2,000 रुपये की। क्लियर है। तो बी का भाग कितना होगा, बी का भाग यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 4 है, ये 4 दिया है। तो जब हम 4 यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 रेशियो, 8,000 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी स्क्रीन पे रहा। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। एवं राम अनिल, देखो यहाँ पे क्या है, राम और मोहन
की आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5। ठीक है। राम और अनिल, इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:6। अब ये कह रहे हैं उनकी उम्र का योगफल 69 वर्ष है, तो राम की आयु बतानी है। अब आपको राम, मोहन और अनिल कंबाइंड डेटा निकालना पड़ेगा। कैसे? आर जो दिया है राम, इसमें इक्वल करना है। यहाँ 4 दिया, यहाँ 5 दिया, तो ऐसी किस संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते कि इक्वल बन जाए? एक काम करें, यहाँ पे आप करें 5 से गुणा, यहाँ कर दें 4 से गुणा, इक्वल हो जाएगा। कैसे? 5 को ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे लिख लेते हैं 20, और फिर 5 5 25, 4 5 20, 4 6 24। तो ये जो कंबाइंड डेटा आया है ये किसका है? राम का है। कंबाइंड डेटा किसका है? राम का। तो राम का यहाँ पे रेशियो कितना हो गया? 20 हो गया। और मोहन का कितना हो गया? मोहन का 25, मोहन का 25 हो गया। और अनिल का 24 हो जाएगा। अनिल का कितना? 24। अब ये कह रहे हैं कि सबको जोड़ लीजिए। 20 20 40 20 60, ये 69 रेशियो ही आया। तो 69 रेशियो 69 के तो 1 बराबर 1 के। आपसे पूछा क्या है? राम की आयु। तो राम की कितनी हो गई? 20 हो गई। इट मीन्स 20 रेशियो ही 20 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आरआरबी मुंबई भोपाल परीक्षा 2003 में पूछा गया है। आरआरबी रांची ईसीआरसी परीक्षा 2007 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टोटल 5 क्वेश्चंस हमने इस सीरीज से लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एसएससी सीपीओ में आप देख रहे हैं एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सेकंड, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण का अनुपात दिया है। पानी और दूध, वाटर टू मिल्क, यहाँ पे रेशियो दिया है 3:4, फिर 5:3 दिया है। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है तो तीसरे बर्तन में मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। 2 समान धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटी, मीन्स कितना पानी आएगा। तो टोटल पानी यहाँ 4 3 7 यूनिट हो गया, यहाँ 5 3 8 हो गया, यहाँ पे कितना 8 हो गया। अब इन दोनों को ही हमें इक्वल बनाना है। इक्वल बनाना लिया, कैसे इक्वल बनाएंगे? 7 8 में कोई कॉमन फैक्टर तो होता नहीं है। अच्छा, तो आप एक काम करिए ना, इसको मल्टीप्लाई करिए 8 से, 7 8 56, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिए, इक्वल हो जाएगा। 7 8 56, 7 8 56, और ध्यान दें तो 2 समान धारिता हो गई ना दोनों जगह पे। क्लियर है? यहाँ पे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 3 24, यहाँ पे हो जाएगा 8 चौको 32, 7 5 35, 7 3 21। वाटर टू वाटर ऐड कर लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 59 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल्क टू मिल्क ऐड कर लीजिए, 2 1 3 3 2 5 53। तो ये यहाँ पे रेशियो आ गया वाटर टू मिल्क कितना? 59:53। 59:53 पानी दूध का अनुपात, जैसे ऊपर दिया था वैसे ही पूछा गया है। देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है, अभी तो आप तो वाटर टू मिल्क पूछ दिया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में जैसे अभी रेलवे में पूछे जा रहे थे क्वेश्चन, रेलवे में कैसे, अगर आपको पानी दूध ऊपर दिया है तो नीचे क्या पूछ रहे थे? दूध पानी। ये बच्चों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या है, वरना गलती हो जाएगी। कैसे? अब देखो 59, डी ऑप्शन में क्या दिया है? 59 53, और बी ऑप्शन में 53 59, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वाटर टू मिल्क, पानी से दूध, ऊपर भी डेटा वही दिया है, तो ऑप्शन पानी से मिल्क ही होगा 59:53। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक कि हमारे कितनी
5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन की सीरीज़ हम रेगुलर आपको अपलोड करते रहेंगे और आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। ABC मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। A पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है। B पहले 3 लाख रुपए लगाता है तथा 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। C पहले 4 लाख रुपए लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 8,47,500 रुपये के लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ आप करिए प्रत्येक की जगह पे P कर लीजिए, सॉरी A कर लीजिए, तो आसान ही होगा। A का हिस्सा आपको निकालना है। तीनों का हिस्सा आप निकाल सकते हैं, वैसे A का निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे A के बारे में बात। 1 साल के अंत में 8,47,500 रुपये कुल लाभ होता है। 1 साल के अंत में A ने पूरे वर्ष के लिए देखिए 2 लाख रुपए A ने लगाए हैं, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 माह। लाभ बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट कितना है? A का 2 लाख रुपए है। यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए लिख दिए। ये कितना आ गया? 12 दूना 24, 12 दूना 24 लाख। क्लियर है? B के बारे में कौन सी बात हो रही है यहाँ पे? B सबसे पहले 3 लाख रुपए लगाता है। B सबसे पहले 3 लाख रुपए यहाँ पे लगाता है। ठीक, कितने माह के लिए? 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगाता है। तो 4 माह तक तो यही निवेश रहेगा 3 लाख, तो 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 4 माह बाद देखिए पहले से 3 लाख रुपए है, अगर 4 माह बाद 1 लाख रुपए और लगा दे तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 लाख कुल अमाउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 4 माह यहाँ निवेश हो चुका है, तो शेष समय कितना बचेगा? 8 माह। क्लियर है? 8 माह के लिए सॉल्व कर लीजिए। 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा यहाँ से 12 लाख प्लस 8 चौको 32, 32 लाख हो गया। ऐड कर लीजिए। B का टोटल कितना हो जाएगा? 2 2 4, 3 और 1 4, 44 लाख हो गया। ठीक है, अब C की बात कर लेते हैं। C का देखिए क्या है। C पहले 4 लाख रुपए निवेश करता है, लगाता है, 9 माह बाद 1 लाख रुपए निकाल लेता है। तो पहले देखिए यहाँ पे लगाता है ये। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले 4 लाख रुपए C लगा लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है? 9 माह बाद, तो 9 महीने तक तो यही निवेश रहेगा। 9 महीने बाद क्या होता है? 1 लाख रुपए निकाल लेता है। तो भाई निकाल लेगा, 4 लाख से 1 लाख रुपए निकाल लेगा तो कितना बचेगा? 3 लाख। 9 माह पहले खर्च हो गए हैं। वर्ष के अंत में, वर्ष मतलब 1 साल, 1 साल में 9 माह पहले खर्च हो गया है, तो अब कितना? 3 माह बचेगा। क्लियर है? सभी समझ में आ रहा है? तो अब C की जो बात है क्या होगी यहाँ पे? 9 चौको 36 लाख, ये हो गया 36 लाख। ठीक है, और प्लस 3 तरह को 9 लाख और हो गया। ऐड कर लीजिए। 9 6 15, 45 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ABC के लाभ का अनुपात, ABC के लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, तो लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए A का कितना है हिस्सा? 24 लाख। ABC, फर्दर कलर चेंज कर लेते हैं।
ए का है 24 लाख और बी का कितना है 44 लाख, बी का 44 लाख और सी का कितना है टोटल 45 लाख है। पैंतालीस लाख, 5 5 जीरो हटा दी सभी जगह से। क्या रेशियो बना, अभी किसी नंबर से कटेगा क्या, नहीं, 24:। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष के लिए क्रमशः 5% धन करता है। यदि प्रत्येक योजना की अवधि पूरी पर उसकी निवेश अनुपात होगा। ये 3 उसने निवेश है, कहाँ कहाँ पे, P1 दूसरा है, P2 तीसरा है, P3 3 जगह पे निवेश किया है। कितना धन, P1 6 साल के लिए कितना 10% बटे इक्वल टू हो जाएगा P2 इंटू 10 इंटू कितना बटे 100 हो जाएगा इक्वल टू P3 समान राशि प्राप्त होती है, मतलब समान ब्याज मिलता है। P3 के लिए है 12 साल के लिए 15% बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तीसरे सब काटते हैं, ये 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको क्लियर दिखे। और 5 दूना 10, 5 3 15, यहाँ पे 3 हुआ, 3 से काटें, 12